जय श्री कृष्णा, राधे राधे। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ज्ञान विद्वान में। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप महाकुंभ त्रिवेणी संगम स्नान करने गए हैं या नहीं गए, आप किसी से गंगा जल मंगवाया है या आप खुद गए हैं और वहाँ से गंगा जल लेके आए हैं, तो उसको कैसे अपने घर पे लाएं, घर पे लाने के बाद क्या करें, कहाँ रखें। क्योंकि गंगा जल को इतना शुद्ध और इतना पवित्र माना जाता है कि इसके समान कोई चीज़ नहीं है। क्यों? गंगा जल में एक दिव्य शक्ति होती है। तभी गंगा जल को भले करोड़ों वर्ष आप पैक करके रखो, नहीं तो गंगा जल में कभी कीड़े पड़ेंगे, नहीं कभी गंगा जल में बदबू आएगी। इसलिए गंगा जल बहुत पवित्र है। सनातन धर्म में गंगा जल जैसा कोई पवित्र चीज़ नहीं है। तो उसके लिए दोस्तों, अगर आप गए हो और वहाँ से गंगा जल लाए हो, एक मैं आपको बता दूं कि गंगा जल कहाँ से ला सकते हो। तो गंगा जल आप प्रयागराज से ला सकते हो, गंगा जल आप हरिद्वार से ला सकते हो। लेकिन दोस्तों, आप काशी से गंगा जल बिल्कुल भी नहीं लाना। एक जहाँ पे त्रिवेणी संगम होता है, वहाँ से अगर आप गंगा जल ला रहे हो तो वो भी नहीं लाना। आप गंगा घाट से गंगा जल लाना, हरिद्वार से लाना, प्रयागराज में गंगा घाट से गंगा जल लाना बहुत शुभ माना जाता है, क्योंकि वो ही गंगा जल होता है। अब काशी से गंगा जल क्यों नहीं लाना? क्योंकि हिंदू धर्म में पुराणों के अनुसार भगवान शिव के द्वारा बसाई गई सबसे प्यारी नगरी है काशी, और सबसे प्राचीन है काशी नगरी। ऐसा माना जाता है दोस्तों कि काशी नगरी मोक्ष की नगरी है, मोक्ष का द्वार कहलाता है। इसलिए यहाँ पे जीव जंतु मानव आकर अपने प्राण त्यागते हैं और मोक्ष प्राप्त के लिए आते हैं। जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा मिलता है। देश दुनिया में लाखों लोग गंगा जल में स्नान कर भगवान विश्वनाथ के दर्शन करते हैं, लेकिन यहाँ से गंगा जल ले जाना शुभ नहीं माना जाता है, अच्छा नहीं माना जाता है। क्योंकि अगर यहाँ से हम लेके जाते हैं तो इस गंगा जल में अनेक जीव जंतुओं की शुद्ध आत्मा या फिर कई लोगों की जिनको यहाँ हो सकती है। इसलिए इस गंगा जल को कभी भी नहीं लेके जाना चाहिए। काशी से गंगा जल हमारे घर नहीं लाना चाहिए। अब जो आप त्रिवेणी संगम से, गंगा घाट से या प्रयागराज से गंगा जल घर पे लेके आए हो, तो सबसे पहले जब भी आप गंगा जल लेके आओ, अपनी रसोई घर में रखो, और जब आप उस गंगा जल को खोलो तो उसकी पूरी विधि विधान से पूजा करो। उसमें रोली, अक्षत, कुमकुम, चुनड़ी सब होनी चाहिए, और गंगा मैया से क्षमा मांगनी चाहिए। हे गंगा मैया, मैं आपका ये जल लेके आया हूँ या लाई हूँ, अगर मेरी कोई गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा करना, मेरी भूल चूक माफ़ करना, मेरी विनती को स्वीकार करना, मेरे घर में हमेशा सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखना। तो ये सब करके गंगा जल खोलना चाहिए। और जो वहाँ से आप गंगा जल लाए हो, प्लास्टिक में लाए हो, बोतल में लाए हो, कांच के में लाए हो, किसी में लाए हो, तो उस गंगा जल को घर पे आप पीतल के, तांबे में या स्टील के कोई भी बर्तन में निकाल के रखो, और सबसे पवित्र स्थान आपका पूजा स्थल होता है, उस पूजा स्थल पे उस गंगा जल को रख दो। जब भी आप कोई भी पूजा करो तो आप जो पूजा वाला लोटा लो, उसमें 2 बूंद गंगा जल की मिला लो, तो वो बहुत शुद्ध हो जाता है। ऐसा माना जाता है कि अगर आप महाकुंभ में स्नान नहीं करने गए या नहीं जा सके कोई कारणवश, तो आप स्नान के पानी में उस गंगा जल की 2 बूंद मिला लेते हो, तो उसका आपको महाकुंभ स्नान के जितना ही पुण्य प्राप्त होता है। आप गंगा जल का छिड़काव अपने घर में रोज़ करें, रोज़ नहीं करें तो 2-3 दिन से अपने घर में छिड़काव ज़रूर कर देना चाहिए। जब भी कोई बच्चा पैदा होता है, जब भी कोई शादी विवाह होता है, या जब भी किसी का अंतिम संस्कार होता है, तब गंगा जल का उपयोग लिया जाता है, और शुद्धि के लिए गंगा जल का उपयोग किया जाता है। सूतक होने के बाद गंगा जल से शुद्ध किया जाता है। महिलाएं मासिक धर्म से गुजर रही हैं तो 6-7 दिन के बाद जब वो नॉर्मल होती हैं तो गंगा जल का छिड़काव करके वो पवित्र हो जाती हैं। गंगा जल को इतना पवित्र माना जाता है, और गंगा जल को हमेशा आप स्वस्थ स्थान पर रखें। जहाँ गंगा जल रखें
वहाँ को साफ़ सुथरा रखें। जिस पात्र में गंगा जल है उस पात्र को साफ़ सुथरा रखें। और दोस्तों, अगर आप घर में रख रहे हो गंगा जल तो उसको उत्तर पूर्व दिशा में आप गंगा जल को रखें। ऐसा नहीं है कि आप कहीं आपके बाथरूम के पास रख दिया, कहीं पर भी गंगा जल रख दिया, या फिर ऐसी जगह रख दिया जहाँ आपके घर के बच्चे उसमें हाथ डाल देते हैं, खोल देते हैं। नहीं, गंगा जल बहुत शुद्ध पवित्र है, इसलिए गंगा जल को कभी भी ऐसे स्थल पे नहीं रखें जहाँ पे वो अस्वच्छ हो जाए। इसलिए दोस्तों, इस बात का ध्यान रखें कि गंगा जल को हमेशा साफ स्थल पे ही रखें। अब आप जा रहे हो, हरिद्वार जा रहे हो, प्रयागराज जा रहे हो, तो आप गंगा जल लेके आ रहे हो, तो ऐसा नहीं है कि आप गंगा जल बहुत सारा उठा लाए, 20 लीटर की बाल्टी भर लाए। नहीं दोस्तों, गंगा जल को लिमिट में लाना। आप लोटा भरा भी लेके आओगे ना तो वो गंगा जल बहुत शुद्ध होता है। आप ज़्यादा लेके आते हो तो वो पाप का भागीदारी बन जाते हो। और जब भी आप गंगा जल लेके आओ तो गंगा तट पे जो भी साधु संत महात्मा बैठे होते हैं उनको दान दक्षिणा दे के ही गंगा जल लेके आए। गंगा मैया से क्षमा याचना करके आप वहाँ से गंगा जल लेके आए। ऐसे नहीं कि आप ऐसे ही लेके आ गए, नहीं तो आप पाप के भागीदारी बन जाते हो। और एक बात, जब आप घर पे गंगा जल लाते हो और उसको आप खोलते हो, उस टाइम भी आपको, आप में सामर्थ्य हो तो आपको दान देना चाहिए, कन्याओं को भोजन कराना चाहिए, ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। उसके बाद ही आप को गंगा जल खोलना चाहिए, ऐसा माना जाता है हमारे सनातन धर्म में। और आपके घर में जो पुराना गंगा जल होता है, तो आप जो नया गंगा जल लेके आए हो तो दोस्तों आप उस पुराने वाले गंगा जल में आप नए वाला गंगा जल मिला के रख सकते हो, क्योंकि गंगा जल हमेशा शुद्ध रहता है, कभी भी अपवित्र नहीं होता है। इसलिए, और सनातन धर्म में जिस घर में पूजा पाठ होते हैं उस घर में गंगा जल हमेशा मिलता है। अगर नहीं है तो आप रखना चालू कर दो। पूजा पाठ करते हो और सनातन धर्म में हो तो गंगा जल का रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसी चीज़ें घरों में होती रहती हैं जो कभी कभी हमें सूतक भी लग जाता है या फिर अशुद्धि भी हो जाती है। तो उसके शुद्धिकरण के लिए हमें गंगा जल का हमारे घर में होना ज़रूरी है। अमावस हो, पूर्णिमा हो, मासिक शिवरात्रि हो, कोई भी हो, देवी देवताओं को पूजन करने से पहले गंगा जल से स्नान करा दें तो वो पूरी तरह शुद्ध हो जाते हैं। इसलिए गंगा जल का घर में होना बहुत ही ज़रूरी है। एक बात दोस्तों, अगर गंगा जल आपके घर से कोई मांगने आता है तो उसको थोड़ा ही दो। आपके घर में थोड़ा है तो थोड़ा ही दो, लेकिन अगर आपके घर में गंगा जल है और आप उसको मना कर दोगे तो आप पाप के भागीदार बन जाओगे। इसलिए कोई भी गंगा जल मांगने आए ना, आपके घर में है तो गंगा जल ज़रूर देना चाहिए, कभी मना नहीं करना चाहिए। एक बात दोस्तों, गंगा जल बहुत ही दिव्य होता है, इसलिए गंगा जल हमेशा 2 बूंद इतना काम मिलने घर में छिड़काव करें तो भी गंगा जल इस हिसाब से छिड़काव करें कि आपके पैरों के नीचे नहीं आए। जब भी आपको लगे बाहर से आ रहे हो कि मेरे में नकारात्मकता का थोड़ा प्रभाव आ गया, मन विचलित हो रहा है, मन घबरा रहा है, तो आप अपनी हथेली पर गंगा जल लेके 3 बार उसको ग्रहण कर सकते हो। तो आप में जो नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव हुआ है वो सकारात्मक हो जाएगा। घर में गंगा जल का छिड़काव करने से पूरा घर सुख समृद्धि से बना रहता है, शांति का माहौल होता है, सकारात्मक ऊर्जा परमानेंट आपके घर में बनी रहती है। दोस्तों, गंगा जल को हमारे सनातन धर्म में बहुत शुद्ध माना गया है। देवी देवताओं के काल से लेकर गंगा जल बहुत पवित्र और शुद्ध है, इसकी महिमा अलग है गंगा जल की। एक बात और दोस्तों, अगर आप महाकुंभ गए हैं तो वहाँ से रज लानी भी नहीं भूले, क्योंकि वहाँ की रज, अगर इस टाइम जब महाकुंभ चल रहा है इस टाइम वहाँ से रज लेके आते हैं तो उसकी इतनी पवित्र कोई रज नहीं होती है, क्योंकि वो रज हमारे सालों वर्षों पुराने साधु संत जो कि तपस्वी हैं, आध्यात्मिक ज्ञान उनके प्राप्त है, उनके पास दिव्य शक्ति है, उनके पैरों का आशीर्वाद है, तो वो रज हमारे घर में ज़रूर लानी चाहिए। और वो रज भी पवित्र स्थान पे रखनी है। आपके घर में उस रज का मिट्टी में मिला के थोड़ी सी आंगने में रख देनी है, या फिर आप अपने घर के पेड़ पौधे हो उनमें भी थोड़ी थोड़ी वो छिड़क सकते हो। जब भी आप पूजा पाठ हवन वगैरह कराते हो, यज्ञ वगैरह, तो
रज को काम में लेते ही लेते हो तो उस रज से आप उसमें मिला के काम में ले सकते हो, तो वो और पवित्र हो जाती है। कल्पवृक्ष का पत्ता लाना भी वहाँ से नहीं भूलें दोस्तों, क्योंकि हमारा जो प्रयागराज है, हमारा जो त्रिवेणी संगम है, हमारा जो गंगा घाट है, वो इतना पवित्र है कि उसकी पवित्रता के बराबर कोई चीज़ हो नहीं सकती। इसलिए इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें कि आप गए हो तो ये चीज़ें वहाँ से ज़रूर ले आना, अपने घर के लिए, अपने घर की सकारात्मक ऊर्जा के लिए, अपने घर की सुख समृद्धि के लिए, और उनको पवित्र जगह पे रखना, लाके उनको अपवित्र मत कर देना दोस्तों। और हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखना कि ऐसी जगह जहाँ पे आप चप्पल वगैरह निकालते हो या फिर हाथ वगैरह धोते हो, वहाँ पे नहीं तो रज रखें, नहीं गंगा जल रखें दोस्तों। तो ये था आज का वीडियो कि गंगा जल को कैसे रखें, कहाँ पे रखें, और रज को कैसे काम में ले, कहाँ पे रखें। तो आपको कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। कमेंट में जय गंगा मैया, हर हर महादेव ज़रूर लिखना। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। हो सके तो अभी महीना पूरा होने वाला है, आप जा सको तो आप भी स्नान करके पवित्र हो जाओ, अपने पापों को उतार दो। तो जय श्री कृष्णा, राधे राधे।